नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीके के कुछ क्वेश्चंस पर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल की जो जीके के बुक्स में जो उनका सिलेबस है वो मैच नहीं करता है स्टूडेंट के लेवल के साथ। तो उनको काफ़ी बेसिक जीके दिया जाना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं है। तो मैंने कुछ कोशिश की है अ, उसमें सुधार करने की, जो मुझे लगता है कि इस लेवल पर बच्चे को ये सब पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। सो बिफोर वी स्टार्ट अब अवर टुडेज टॉपिक, एक पोएम है जो मुझे बहुत पसंद है, गॉड्स ग्रेटनेस। तो उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। तो चलिए। देखिए, हमारी जो पोएम थी बहुत ही अच्छी पोएम है, छोटे बच्चों के लिहाज से भी। गॉड्स ग्रेटनेस। गॉड इज here, God is there, dear little friends, He is everywhere. He is far and He is near, He is kind and He is fair. Whether it's a beggar or it's a king, He made every creature with or without wing. तो बहुत ही अच्छी मुझे लगती है ये। अब देखो, इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है कि गॉड इज हेयर, गॉड इज देयर, भगवान यहाँ भी है, भगवान वहाँ भी है। डियर लिटिल फ्रेंड्स, नन्हे दोस्तों, ही इज एवरीवेयर, वह सब जगह है, हर जगह है। ही इज फार एंड ही इज नियर, ही इज काइंड एंड ही इज फेयर। बोलने का क्या मतलब है? वह दूर भी है, वह नजदीक भी है, वह दयालु भी है, और वो एंड ही इज फेयर, और वो भेदभाव रहित भी है। ठीक है, भेदभाव नहीं करता भगवान किसी से। वेदर इट्स अ बेगर और इट्स अ किंग, चाहे फिर वो कोई भिखारी हो या फिर कोई राजा। ही मेड एवरी क्रिएचर विद और विदाउट विंग, उसने सभी जंतुओं का निर्माण किया है, चाहे वो पंख के साथ हो या बिना पंख के। तो आई होप यू लाइक दिस पोएम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनका मालूम होना बहुत ज़रूरी है सेकंड क्लास के लिहाज से, और बाकी भी सीख सकते हैं। तो अब देखो क्या है, सिंपल जीके क्वेश्चन यू मस्ट नो, बहुत ही साधारण क्वेश्चन जो कि आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो नंबर 1 देखिए क्या है, वेयर इज योर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड। इसका वेयर इज योर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड, इसका जो अनुवाद है वो कुछ इस तरह से है, आपका ज़िला कहाँ स्थित है। कोई किसी का ज़िला मंडी हो सकता है तो वो मंडी लिखे। जैसे हमारा ज़िला कुल्लू है तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट मीन्स ज़िला, और वो कहाँ स्थित है, कुल्लू में। ठीक है, कुल्लू हमारा ज़िले का नाम क्या है, कुल्लू है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, नेम द रिवर विच फ्लोज थ्रू कुल्लू। ट्रांसलेशन क्या है इसकी, उस नदी का नाम बताओ जो कुल्लू से होकर बहती है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से होकर बहती है, वो उस नदी का नाम बताना है। रिवर मीन्स नदी। तो आंसर क्या है आपका, उत्तर क्या है, रिवर ब्यास।
तो हिंदी में भी दिया है ब्यास नदी। तीसरा देखिए, What is the name of state capital of Himachal Pradesh? What is the name of state capital of Himachal Pradesh? Translation, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है या उसका नाम बताओ। शिमला। आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ है, शिमला है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये चीजें अगर आज याद रखोगे तो कल दिक्कत नहीं आएगी। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? ट्रांसलेशन इसकी क्या है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? कौन है हमारे देश जो हिमाचल प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? श्री जयराम ठाकुर। तो यहाँ इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं श्री जयराम ठाकुर। हम बहुत ही धीरे धीरे इस चीज के बारे में पढ़ते रहेंगे। इस तरह का जीके आपको पता होना चाहिए। बुक में जो है वो बहुत टफ है, आपने देखा होगा, वो लेवल मैच नहीं करता अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज। तो इसका जो आज है वो लास्ट क्वेश्चन, तो वो क्या है? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ट्रांसलेशन, हमारे देश भारत का प्रधानमंत्री कौन है? हमारे देश भारत का प्रधानमंत्री कौन है? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। तो उनका नाम क्या है? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। ठीक है जी। तो ये देखिए, आपको हिंदी में भी बता रखा है। आप इसको, ज़रूरी नहीं है जीके की, हाँ आप अगर लगाना चाहते हैं तो जीके के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। ये आपको आज भी नहीं, आगे भी काम आएगा। ठीक है, इस एज में आपको ये पता होगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, दैट्स इट।